हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट रिज्यूमे। लास्ट वीडियो में हमने ऑफ कैंपस की बात की। हमें ये पता लगा कि यार ऑफ कैंपस के लिए मेरा रिज्यूमे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। अगर मेरे हथियार पे धार है, यानी मेरा रिज्यूमे तगड़ा है, तो मेरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट शॉर्ट लग जाएगी। ठीक है, अब चाहे प्लेसमेंट ऑन कैंपस हो चाहे मेरी प्लेसमेंट ऑफ कैंपस हो, दोनों केसेस के अंदर मेरे पास रिज्यूमे होना चाहिए। तो रिज्यूमे होता क्या है? रिज्यूमे बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी स्किल सेट को दिखाकर कि मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, या आप किसी कंपनी को दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो और बोल रहे हो कि यार ये देख लो और सिलेक्ट कर लो मुझे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है अपने फीचर्स को दिखाने का। एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो एक मोबाइल फोन जब आप लेने जाते हो, मोबाइल फोन के अंदर आप बैटरी बैकअप देखते हो, आप देखते हो इसका कैमरा कैसा है, आप देखते हो इसकी डिस्प्ले कैसी है, बहुत सारे फीचर्स आप देखते हो। तो वही सेम आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर अपने खुद के टेक्निकल फीचर्स ऐड करके आपको जो जो नॉलेज है कंपनी को बता रहे हो कि यार मुझे यही आता है। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, तो ये रिज्यूमे होता है। अब रिज्यूमे जो आपका इंटरव्यू देखता है उसके पास बहुत कम अटेंशन स्पैन होता है, 10 से 12 सेकंड वो देखता है उस चीज को कि हाँ ये है। अगर उस 10 से 12 सेकंड के अंदर आपने उसको वो चीजें दिखा दी जो चीजें वो देखना चाहता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मोटी मोटी 3 चीजों का मैं बात करने वाला हूं मैं। पहला कि रिज्यूमे का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी होती है, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा बट जो चैनल पर नए हैं उनके लिए वो चीज ऐड करेंगे अपन। सेकंड चीज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद रखने हैं, ताकि अगर एक इंटरव्यूअर है, एक रिक्रूटर है, उसके पास 5000 रिज्यूमे हैं, तो उसमें मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, किस चीज का मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, वो सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप स्टैंड आउट कर जाओगे, डिफरेंशिएट हो जाओगे बाकी बच्चों से। तीसरी बात, रिज्यूमे रिव्यू। तो कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर, एक टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, और बच्चों के रिज्यूमे मंगाए तो अराउंड 4 से 5000 रिज्यूमे मेरे पास आए। तो उसमें से कुछ रिज्यूमे मैंने निकाले हैं, उनका रिव्यू हम करेंगे कि यार किसने क्या क्या गलती की है और किसने क्या क्या अच्छी चीजें दिखाई है। तो वो दोनों चीज का बात करेंगे और उस नॉलेज का यूज करके आप अपने खुद के रिज्यूमे को और अपग्रेड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर रिज्यूमे का क्या होता है। बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि ये चीज हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बोरिंग लगेगा। तो जल्दी से आपको समझा देता हूं कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं जिसको आपको रिज्यूमे में रखना है। पहला अपना नाम रखा, इन्फो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी कॉलेज कौन सा है, कितनी परसेंटेज है, स्कूल कौन सा था, कितनी परसेंटेज है। ठीक है, फिर आप आए टेक्निकल स्किल सेक्शन में, जहां पे आपने बताया कि मेरी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आती है, कौन से टूल पे मैंने काम किया हुआ है, कौन से फ्रेमवर्क पे मैंने काम किया हुआ है, मैं एंड्रॉइड डेव किया है, मैंने वेब डेव किया, तो उसमें किस किस चीज पे काम किया हुआ है। ठीक है, और किस किस डाटाबेस पे आपने काम किया, ये सारी चीज आपने टेक्निकल स्किल सेक्शन में बता दी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सेक्शन में जो कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मतलब कि आपने किस किस कंपनी में इंटर्नशिप की हुई है, उसमें क्या क्या आपने डेवलप किया हुआ है, उसमें जो आपने डेवलप किया उसका इंपैक्ट क्या था, ये चीज आप ऐड कर सकते हो इंटर्नशिप सेक्शन के अंदर। उसमें क्या क्या टेक यूज हुई थी ये बता सकते हो। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट सेक्शन, सेम चीज, क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्यों बनाया, क्या इंपैक्ट था और क्या क्या टेक यूज हुई सेम प्रोजेक्ट के अंदर। लास्ट आते हैं हम अवार्ड्स, अचीवमेंट, को करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। वहां पर हम बताया कि मेरी कोडिंग प्रोफाइल्स कौन कौन सी है, मेरी रैंकिंग क्या चल रही है, मेरी रेटिंग क्या चल रही है, मैंने कौन कौन से कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, मैंने कौन कौन से हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है, ये सारी चीजें आप वहां पर ऐड कर सकते हो। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है रिज्यूमे का जो आपको फॉलो करना है। सिंगल कॉलम, 1 पेजर, अगर ये करते हो तो बहुत आगे जाओगे, नहीं तो यहीं रह जाओगे। ठीक है, तो ये आपके रिज्यूमे के बारे में हो गया। तो बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर के बारे में कि हाँ ये चीज अगर मैं ध्यान रखूं तो मेरा रिज्यूमे जब बहुत तगड़ा बन जाएगा। सबसे पहली चीज, क्या सर्टिफिकेशन मैटर करती है, क्या मुझे सर्टिफिकेट ऐड करने से फायदा होगा, नहीं होगा। जो भी आपने ट्रेनिंग की है, जो भी आपने बूट कैंप किया है, जो भी आपने वर्कशॉप अटेंड की है, उससे सर्टिफिकेट आ रहा है वो मैटर नहीं करेगा। जो स्किल आपने सीखी है उससे और उससे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो मैटर करने वाला है। सेकंड चीज, 1 पेज का रिज्यूमे आपको बनाना है, 1 पेजर रिज्यूमे होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हो उसमें जो 5 साल पुराना सीनियर डेवलपर भी होगा, आज भी उसका रिज्यूमे 1 पेज का ही होगा। तो अगर उसका रिज्यूमे अभी 1 पेज का है तो उस बंदे ने आपसे ज्यादा काम किया है, आप कुछ भी नहीं उसके सामने। तो आपका रिज्यूमे 1 पेज का ही होना चाहिए, ज्यादा हवा में नहीं आना, 2-3 पेज का नहीं बनाना है, 1 पेज का ही बनाना है। ठीक है, एज एन इंटरव्यू मेरे पास बहुत सारे रिज्यूमे हैं, 2-3 पेज पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो। तो 1 पेज ही मुझे बनाना है और वही बेस्ट होता है बिल्कुल। ठीक है, अगली बात, आपका रिज्यूमे सिंक करना चाहिए आपके जेडी के साथ। जेडी क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक रिज्यूमे है तो कभी मुझे जेनरिक रिज्यूमे नहीं बनाना है। ये नहीं कि मैंने अमेजोन में ही वही भेज दिया, माइक्रोसॉफ्ट में ही वही भेज दिया, वॉलमार्ट में, फ्लिपकार्ट में, हर जगह सेम रिज्यूमे भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। हर कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ो कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको चाहिए इस टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, उस चीज को अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो तो मैच करेगा। इंटरव्यू बोलेगा ये तो चाहिए था मुझे, ये तो चाहिए, उठा लो इसको। तो ये वाली बात हो गई है। अब सच्चाई आपके रिज्यूमे मुझे दिखनी चाहिए, ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट अपने दोस्त को उठा के डाल दिया और आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई क्या करता आपको पता ही नहीं है।
99% ऑफ द केसेस में आपको बोलूंगा कि आप खुद प्रोजेक्ट बनाओ। बट अगर ऐसा है कि 2-3 दिन में इंटरव्यू है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आपने गिटहब से उठाया हुआ है, तो यही बोलूंगा कि आप उसको ढंग से समझ के जाना, एक एक लाइन का इंटेंट समझ के जाना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग पक्का होगी। वो आपसे पूछेगा कि भाई ये टैग क्यों यूज करी, अच्छा ये ऑप्शन क्या क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, इन ऑप्शन में ये वाला बेस्ट क्यों लगा, अच्छा ठीक है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, डिफिकल्ट क्यों था, सॉल्व कैसे किया, ऐसी से बात करेगा आपसे। वो आंसर तभी कर पाओगे आपने उसको एटलीस्ट समझा। तो इस चीज पे काम करना है। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं मोर फोकस की, मोर अटेंशन की। आपने जो भी टेक्निकल वर्ड यूज किया है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो इंटर्नशिप का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो उसको बोल्डिफाई करना है ताकि मेरी अटेंशन सीधा वहीं जाएगा। अच्छा ये किया है इसने, डायनामाइट भी काम किया है, इलास्टिक सर्च यूज किया है इसने, इसको एडब्ल्यूएस का अच्छा खासा ज्ञान है, समझ रहे हो आप। ऐसी चीजें उसके दिमाग में आपको डालनी है। अगर आपको C++ बहुत अच्छी आती है, अगर आपको जावा बिल्कुल थोड़ी बहुत आती है, बट आपका मन है कि रिज्यूमे में दोनों ऐड कर दूं, तो कैसे ऐड कर सकता हूं। C++ आपने लिख दी कि मेरे को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल वाले सेक्शन के अंदर आपने एक और नया सेक्शन बनाया फैमिलियर विद, और वहां पे जावा डाल दी, समझ रहे हो। अब इस चीज में क्या होगा कि आपने ये नहीं बोला कि मैं प्रोफिशिएंट हूं, आपने बोला मैं फैमिलियर हूं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप उसका आंसर ना कर पाओ तो चलेगा, क्योंकि आपने नहीं बोला भाई मैं प्रोफिशिएंट हूं। बट अगर रिज्यूमे पार्सिंग होती है और वहां पे जावा चाहिए थी, तो आपने जावा अपने रिज्यूमे में डाला हुआ है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो ये एक पॉइंट है। अगला पॉइंट कि मुझे सब कुछ अपडेटेड रखना है रिज्यूमे के अंदर। मेरी जो भी कोडिंग प्रोफाइल है, मैं GFG पे 22 रैंक था एक महीने पहले, बट अब मेरी रैंक 32 है, तो मेरे रिज्यूमे में 32 लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ भी गलत, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, याद रखना इस बात को। फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब बोलता हूँ कि सिंगल कॉलम रिज्यूमे बनाओ, जनरल स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो करो, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इसकी फॉर्मेटिंग बहुत सिंपल है, यहाँ पे लाल नीले पीले कलर ऐड नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल चीज है, आप बड़े प्यार से इसको बना सकते हो। ये ध्यान रखो कि हेडिंग का जो साइज है हमेशा नॉर्मल फॉन्ट से ऊपर होने वाला है, हेडिंग हमेशा बोल्ड होने वाली है, हर चीज मेरी अलाइंड है, मैंने हाइपर लिंक्स ऐड किए हुए हैं, मैंने टेक्निकल वर्ड को बोल्डिफाई किया हुआ है। चीजें दिखने में अच्छी लगेंगी तभी बिकेंगी यार, पहले दिखेगी बाद में बिकेगी, याद रखना। एक चीज और ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो कोई भी नहीं करता है। आपने जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई, आपने जो भी मोबाइल बेस्ड डेवलपमेंट करी, आपने जो भी वेब डेवलपमेंट करी, आपकी वेबसाइट जो भी है, क्या आपने उसको लाइव किया, क्या आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको प्ले स्टोर पे डाला। 99.9% बच्चे नहीं डालते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होने वाला है। आप डालोगे, आप लाइव करोगे उसको, आप पब्लिश करोगे, और फिर क्या होगा, इससे आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाएगा कि हाँ ये सारे बच्चों ने अब तक नहीं किया था, इस लड़के ने कुछ नया किया है। उसमें आपने 4-5 दोस्तों डाउनलोड भी करवा लिया, उनको बोला यूज भी करो, यूज करके उन्होंने एक बग भी निकाले कि यार ये बग है, तो आपने बताया कि मैंने ये पब्लिश किया, मुझे कुछ बग्स मिले, मैंने उसको फिक्स भी किया। तो इससे क्या हुआ कि इस बंदे ने अपने सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड में शिप भी कर रखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। भले ही यूजर कम है 5, बट 5 इज ग्रेटर देन 0। जो 99.9% जनता है उनके पास 0 ऑडियंस थी, इसके पास 5 तो है, ये तो उनसे आगे है। इस चीज का ध्यान रखना अपने को, ये भी बहुत काम आने वाली है। आगे हाइपर लिंक्स, जब भी प्रोजेक्ट में डाल रहा हूं, मैंने प्रोजेक्ट डाला कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर हाइपर लिंक लगा दो, लिंक ऐड कर दो आपके गिटहब रिपोजिटरी का। ये भी कुछ एक अलग चीज है जो बहुत लोग नहीं करते हैं। आपने क्या किया, सिर्फ गिटहब का लिंक ऐड कर दिया, वो बेवकूफी लगेगी। अगर आप हर प्रोजेक्ट का हाइपर लिंक बना के डाल दो, वो समझदारी लगेगी। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगली चीज कि आपको बिजनेस की टर्म्स में डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपने प्रोजेक्ट बनाया, याद रखो प्रोजेक्ट का नाम जिस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है, आगे वो किस किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया, जावा एसक्यूएल जो भी आपको आता है आपने सब लिख दिया। फिर आपने बताया कि प्रोजेक्ट का काम क्या था, ये इसका इंटेंट था, आपने बताया इसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट का मतलब आपने बोला कि मैंने इतनी लाइन ऑफ कोड लिखी थी। अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करी है तो 1 लाख लाइन तो ऐसी बड़े प्यार से हो जाती है। तो आपने लाइन ऑफ कोड बताया, आपने बताया कि मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया, ये फीचर जब मैंने ऐड किया, इससे इतने पैसे कंपनी ने बचाए। जब मैं फीचर बनाता हूं तो उससे कितने पैसे कंपनी बचा लेती है, 100 करोड़ बच गए। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी पे काम करोगे उतना ही आपका फीचर पैसे बचा सकता है, पैसे कमा सकता है। वो चीज भी सुनने में अच्छी लगती है कि इस बच्चे के काम ने इतना इंपैक्ट मारा है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और टॉक इन बिजनेस, यार आपको बताना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट क्या है। वो चीजें इंटरव्यू को इंटरेस्ट आती है कि हाँ अच्छा इतने पैसे बचा लिए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हर चीज को मुझे बोल्डिफाई रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि मुझे हाइपर लिंक्स ऐड करने हैं रिलेवेंट चीजों के। आपको हर चीज अपडेटेड रखनी है। आपको सर्टिफिकेट्स नहीं डालने हैं। आपको सिर्फ वही चीज डालनी है जो कि रिक्वायर्ड है। आप ये नहीं बोलोगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं छक्के मारता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, जिसमें से बोर आता हूँ, मैं बड़ा कुछ प्लेयर नहीं है। ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको अपने एप्स को पब्लिश करना है, वहां से जो रिपोर्ट आपकी जनरेट हुई है यूजेज रिपोर्ट, उस यूजेज रिपोर्ट को एज अ हाइपर लिंक अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो आप। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यार, कुछ अलग करना है। बाकी सब तो वही बनाते हुए आ रहे हैं ना, कुछ अलग करो ना, तभी दिखोगे ना। कुछ अलग करोगे तभी नजरों में आओगे, नजरों में आओगे तभी आतंक मचाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हो गया। अब रिज्यूमे रिव्यू वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिज्यूमे हमारे पास है यार
शिवांगी श्रीवास्तव का एमएल एंथुसियास्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ आपने करियर ऑब्जेक्टिव जो बच्चे सेक्शन ऐड करते हैं आपने वो ऐड किया हो, तो इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, समरी सेक्शन होता है, डिक्लेरेशन होता है, इन सब चीज़ों की नीड नहीं होती है। जब तक आपके कॉलेज में मैंडेटरी फॉर्मेट ना हो ये, तब तक ये ऐड करने की कोई नीड नहीं है। पहली चीज़ मैं ये हटा सकता हूँ। मुझे पूरे रिज्यूमे के ऐसा वाइब बहुत सही लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही है, फॉर्मेटिंग बहुत सही है, तो वो एक पहले इंप्रेशन आ रहा है कि ठीक है, अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं। मुझे यहाँ पर एड्रेस ऐड करने की नीड नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, बट ये मतलब फालतू है, इसको हटा सकते हैं एड्रेस को, ठीक है। अगला है एजुकेशन, यहाँ पे एनएसआईटी पटना है, ये दिल्ली नहीं है। बहुत सही, बहुत सही, आपने एजुकेशन ऐड कर दिया, ठीक है। हम जाते हैं प्रोजेक्ट पर आपने, ठीक है, आपने डेट ऐड कर दी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने यार ये आपका डिस्क्रिप्शन है और ये आपका हेडलाइन है, तो हेडलाइन थोड़ी सी बोल्ड कर दो, है ना। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे कुछ भी बोल्डिफाई नहीं दिख रहा है, कुछ डाटा सेट कौन सा है, कैगल बोल्ड कर सकते थे, नेटवर्क कौन सा है, मॉडल आपने कोई प्री बिल्ट यूज़ किया है, वो सब बोल्ड करते तो बहुत सही रहता। अगर आप यहाँ पे कोड का हाइपरलिंक भी ऐड करते तो वो भी बहुत सही लगता। इस प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या कहीं पर ये रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, वो चीज़ ऐड की जा सकती थी। सेम रिव्यू रहेगा इस वाले के लिए भी, ये चीज़ें इसके लिए भी की जा सकती थी। फिर मशीन लर्निंग का एक और प्रोजेक्ट मुझे दिख रहा है, इंटर्नशिप है आपकी। आपने यहाँ पे जो भी एल्गोरिथम यूज़ की है, जो भी नेटवर्क यूज़ किया, उसको बोल्डिफाई किया जा सकता था, बट आपने बोल्डिफाई नहीं किया, तो उसको भी आप बोल्डिफाई करो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। स्किल्स में मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। आपने टूल्स ऐड कर दिया, आपने DSL को ऐड कर दिया, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर दी, आपने लीडरशिप और गुड कम्युनिकेशन ऐड किया। इसकी नीड नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, फालतू की चीज़ है, इसको हटा सकते हैं। आप टेक इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनको आपके प्रोजेक्ट से, आपके इंटर्नशिप से, आपकी स्किल्स से मतलब है, और ये तीनों चीज़ें आपने कर ली तो ठीक है। और स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स की बात करता हूँ मैं, लीडरशिप और गुड कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अचीवमेंट में रिसर्च पेपर डाला है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, बहुत सही। पार्टिसिपेटेड इन हेट स्पीच एंड ऑफेंसिव कंटेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ करी है आपने यार, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये सब हटा दूँ, आपने ये और ये हटा दिया, आपने ये एड्रेस हटा दिया, आपने ये हटा दिया, और फिर सिर्फ ये वाली चीज़ होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक चीज़ हम आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द टेक ले आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। POR ऐसा नीडेड नहीं होता, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, ना नुकसान भी नहीं होगा। कंपटीशन, अगर ये कंपटीशन टेक वाले हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग बहुत बढ़िया, मुझे देख के पता लग गया मशीन लर्निंग का है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मशीन लर्निंग मुझे दिख गया, बहुत बढ़िया। आपने ऐड किया, आपने यहाँ पर, हाँ, पोस्ट, ये पोजीशन बहुत सही, इसको हम यहाँ पे ऊपर ऐड कर सकते हैं और मज़ा आएगा। इम्पैक्ट एडेड नहीं है, इम्पैक्ट ऐड कर सकते हो मॉनिटरी वैल्यूज़ के टर्म्स में, लाइन ऑफ कोड के टर्म्स में, वो भी ऐड किया जा सकता है। और ठीक है, लैंग्वेज की बात करूँ, कोई नीड नहीं है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि लैंग्वेज यहाँ पर फालतू है, POR यहाँ फालतू है, लीडरशिप कम्युनिकेशन यहाँ पर नीडेड नहीं है। जब मैं फालतू बोलता हूँ, इससे ऑफेंड नहीं होना है, इसको फीडबैक की तरह लेना है, ठीक है। यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड किए जा सकते थे, यहाँ पे कौन कौन की चीज़ें, कौन कौन से मॉडल यूज़ किए हैं, वो सब ऐड किया जा सकता था, यहाँ बोल्डिफाई किया जा सकता था। और यहाँ पर इस सेक्शन को साइज में, फॉन्ट साइज में छोटा करके अगर मैं इस सेक्शन को साइज में बढ़ा दूँ तो चीज़ें और अच्छी दिखेंगी, क्योंकि ये चीज़ें इन कॉम्पिटिशन को दिखाकर आपका ज़्यादा फायदा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू इनकी परसेंटेज। तो इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो और बोल्डिफाई चीज़ें करो। एज सच में बोलूँ 70% आप बिल्कुल सही राह पर है, थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत ट्वीक से आप बिल्कुल ज़बरदस्त बन सकते हैं। अगले रिज्यूमे पे चलते हैं। अगला है हमारे पास मंदिर संतोष कुमार अग्रवाल। फीडबैक देंगे, देख के मुझे पहले इंप्रेशन क्या पड़ रहा है कि भाई इस बच्चे ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, पहले इंप्रेशन यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नीडेड नहीं है, एड्रेस नीडेड नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स में देख रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है कि भाई इस लड़के ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो कि गलत चीज़ है। यहाँ पे ये गलत किया है आपने। आगे मैं जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है एजुकेशन, यहाँ, ठीक है, नॉर्मल। यहाँ पे मैं गया, कुछ भी बोल्डिफाई नहीं है, कौन सी टेक यूज़ किया पता नहीं, क्या इम्पैक्ट है पता नहीं, क्या रियल वर्ल्ड में आपने पब्लिश किया है पता नहीं। IPL वेबसाइट के सामने आपने लिखा है HTML CSS, बहुत यानी बेसिक प्रोजेक्ट आपने बनाया है। तो प्रोजेक्ट सेक्शन मुझे देख के लग रहा है कि इस लड़के ने कुछ खास नहीं बनाया, इसने बस रिज्यूम में कुछ लिखने के लिए कुछ लिख दिया है। बहुत बेसिक प्रोजेक्ट हैं ये, ठीक है। अभी आप कौन से ईयर में हो? 16, तो अभी 20, मेरे हिसाब से आपको बहुत तगड़े प्रोजेक्ट अभी आपके पास होने चाहिए थे। तो आपके रिज्यूम में इंटर्नशिप नहीं है, इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट दिखाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट आपके बहुत कमज़ोर हैं, यानी तगड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे तगड़े प्रोजेक्ट 3 डाल देते हो तो आपके रिज्यूमे की पूरी वाइब अलग होगी। मूक्स अंडरटेकन, मूक्स मतलब मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पर ये नीडेड नहीं है यार। मुझे सर्टिफिकेशन मुझे मैटर ही नहीं करती, करिए कि नहीं करिए, ठीक है।
एक्टिविटीज़ आपने लिखी, हॉबीज़ नीडेड नहीं है बिल्कुल भी यार, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, डिक्लेरेशन भी नीडेड नहीं है। अगर आपका कॉलेज बोलता है कि चाहिए ही चाहिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो चाहिए, बट ऑफ कैंपस में ऐसा नीडेड नहीं है, तो ये सब हटाना पड़ेगा। आपका रिज्यूमे मुझे अभी देख के लग रहा है कि इस लड़के को मेहनत करने की बहुत नीड है, अभी इसको प्रोजेक्ट बनाने हैं, जब ये प्रोजेक्ट बना लेगा फिर आपका रिज्यूमे अच्छा हो सकता है। आगे चलते हैं। गौरव शर्मा, रिज्यूमे देख के पहली बार बारी एक लड़के ने बहुत सारा काम किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर मुझे बहुत बड़ी लिस्ट दिख रही है। आगे चलते हैं। गौरव शर्मा, बहुत सही बहुत सही, आपने यहाँ पे लिंक ऐड किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे ग्राफिकल चीज़ करी है कि यार 5 में से 4 स्टार मैं अपना को देता हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये जो आपने 2 ऐड किया है ये खतरनाक चीज़ है। जो कम है उसे मत दिखाओ, जो ज़्यादा है उसको बताओ, समझ रहे हो। बट ठीक है, आपने इस स्टैक पे काम किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, दिखने में लग रहा है लड़के ने मेहनत की है। हैकाथॉन्स आपने लिखा है, मुझे कुछ भी बोल्डिफाई नहीं दिख रहा है, मुझे कोई पोजीशन नहीं दिख रही है आपकी। 150 में से 140 पे आप लिखो उसको, ठीक है। प्रोजेक्ट के हेयर की एक लाइन वेस्ट की है, इससे अच्छा आप यहाँ पर एक हाइपरलिंक ऐड कर देते हैं। बोल्डिफाई करो, डिटेल बताओ, इम्पैक्ट बताओ, पोजीशन बताओ, ठीक है। पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नीड नहीं है, बस जितना मैं देख पा रहा हूँ। पहले वाला फिर भी आप रख सकते हो, बाकी 2 की नीड नहीं है, समझ लो। एक्स्ट्रा करिकुलर जितना मैं देख रहा हूँ नहीं, इसको हटा सकते हो पूरे सेक्शन को आप। कोर्सेज कोई नीड नहीं है, इसको भी हटा सकते हो। प्रोजेक्ट में मैं जाता हूँ तो मुझे सब सिंपल दिखता है यार, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मुझे 6 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, मैं सब पढ़ने नहीं बैठूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको क्या बोलूँगा कि भाई इसमें सबसे रिसेंट जो है ना, सबसे अच्छा जो आपको लगता हो वो मुझे बता दो, सबसे कूल जो आपके लिए हो, तो मैं आपसे ही पूछ लूँगा और मैं पढ़ूँ, उस पर ध्यान दूंगा ही नहीं। तो जब मैं इस पर ध्यान देने तो आपके बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। आपको इसमें क्या करना है, 6 की जगह इसको 4 कर दो, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के आगे जो टेक यूज है वो बता दो। वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे लिख दो, जो भी आपका जावा C++ जो भी लिखना आपको लिख दो। जो भी चीज़ आपने यूज़ की है, गूगल API बोल्डिफाई कर दो, फायरबेस बोल्डिफाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर रिएक्ट बोल्डिफाई कर दो, यहाँ पे आगे चलते हैं, करंट बोल्डिफाई कर दो, मोंगोडी बोल्डिफाई कर दो, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट, ये सब बोल्डिफाई कर दो, ठीक है। इसके नाम के पीछे हाइपरलिंक लगा दो, जाके मैं क्लिक करके इसके गिटहब के कोड बेस पे पहुंच जाऊँ। इम्पैक्ट, लाइन ऑफ कोड बताओ क्या था। कोई चीज़ आपने लाइव कर रखी है तो उससे कितना पैसा कमाया, कितने लोग उस पर आते हैं आपके पेज के ऊपर, वो चीज़ बताओ। अचीवमेंट पे मैं जाता हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ JP मॉर्गन, बहुत सही बहुत सही। क्या है इसका बताओ, NSO होता क्या है ना। यहाँ पे मतलब फुल फॉर्म लिख दो एटलीस्ट। इसकी नीड नहीं है स्कूल वाले की, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है। यहाँ 3-4 पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा हटाएंगे, ये पूरा हटाएंगे, यहाँ नीचे के 2 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे बोल्डिफाई करेंगे, डिटेल्स ऐड करेंगे, टैग बताएंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। एज सच सही चल रहा है काम, प्रोजेक्ट आपने बहुत बनाए हैं, बस जो चीज़ तकड़ी है उस पर फोकस करना है। आपको दिखाना है कि वो आते ही बोले कि हाँ यार F और बॉम्बे MNC बता दो मुझे क्या, और इसको जब आपने बताया तो बोले यार लड़के ने बहुत काम कर रखा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। परना मॉन्डल, सबसे पहली वाइब जो मुझे आ रही है कि भाई बहुत क्लैरिटी है रिज्यूमे के अंदर, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। कैसे, देखते हैं। हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं, सब कुछ बिल्कुल सही है। एजुकेशन ठीक है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंटर्न बहुत सही, बोल्डिफाई किया हुआ है, अच्छी बात है। बोल्डिफाई किया बहुत अच्छी बात है, बोल्डिफाई किया बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप यहाँ पर इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि आपने कितने लाइन ऑफ कोड किया है, उससे कितने पैसे बचे हैं, गीक्स फॉर वीक कितने लोगों को इम्पैक्ट करती है, वो आप बता सकते हो कि यार इतने रेगुलर व्यूअर आते हैं पर डे, तो आपकी पोस्ट के ऊपर इतने व्यू हैं, समझ रहे हो। इस चीज़ ऐसे टाइप की चीज़ें आप बता सकते हो। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बोल्डिफाई किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इम्पैक्ट बताओ, हाइपरलिंक लगाओ, जो टेक यूज़ किया वो तो आप बता रहे हो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारा रिज्यूमे बनाया, ठीक है। इसको देख के मुझे लग रहा है कि यार बहुत बहुत ज्ञानी पुरुष, या ज्ञानी पुरुष नहीं, ज्ञानी महिला है मेरे हिसाब से, बट कोई नहीं, बहुत ज्ञानी बच्ची मेरे सामने बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। यार जितना कोई मैंने गलतियां बताई है उसको उनको फीडबैक की तरह लेना है, ये नहीं कि यार अब तो लड़ाई हो गई, अब तो भाई से बात ही नहीं करनी, तो फीडबैक है उसको इम्प्रूव करो। अचीवमेंट में मैं देखूँ तो यहाँ पे आपने एक बात करी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट वाला रिलेवेंट है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। तो एज सच इन चारों रिज्यूमे सबसे तगड़ा रिज्यूमे यही है, और मुझे लगता है कि यार ये रिज्यूमे जो है किसी भी कंपनी में बड़े प्यार से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ में दिक्कत नहीं लग रही। आप थोड़ी बड़े ट्वीक्स कर सकते हो, इम्पैक्ट बता सकते हो, टैग बता सकते हो, हाइपरलिंक लगा सकते हो, कुछ खास दिक्कत नहीं लग रही है, बहुत सही रिज्यूमे आपने बनाया है और बढ़िया है। यार इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो फीडबैक दिए हैं, जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पर फोकस करना है, और अपने रिज्यूमे को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, और फिर मेल करके बताना है कि भैया मैं यहाँ प्लेस हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।